आज का दिन राधा और ऋषि के लिए खास था क्योंकि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदे। जब गिफ्ट खोलते हैं तो पता चला कि दोनों के गिफ्ट एक जैसे हैं। इससे साफ था कि उनकी पसंद भी काफी मिलती जुलती है। लेकिन एक दिन ऋषि और राधा की किसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है। दोनों ने गुस्से में एक दूसरे से कभी बात न करने की कसम खा ली। दिन बीतते गए और वे बड़े हो गए, लेकिन बचपन की उस घटना के बाद से उन्होंने कभी बात नहीं की। हालांकि उनके परिवार वाले आपस में हमेशा मिलजुल कर रहते थे। एक दिन राधा जब घर लौट रही थी तभी कुछ गुंडों उसे घेर लेते हैं। वे उसे परेशान करने लगे और क्रिकेट मैच खेलने का डिमांड करने लगते हैं। गुंडे ने बोला, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर 10 मिनट के अंदर तुम्हें कोई बचाने आ सकता है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए मान जाओगी। डरी हुई राधा ने ऋषि को फोन किया, लेकिन उससे बात नहीं की। ऋषि ने गुंडों की आवाज सुनते ही वो समझ गया कि राधा किसी मुसीबत में है। वह बिना समय गंवाए राधा की स्कूटर लेकर वहाँ पहुंचा। ऋषि ने राधा की तरफ देखा और कहा, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहकर हिफाजत करूंगा। मुझे तुमसे बचपन से ही प्यार है। राधा भी इमोशनल और भावुक होकर अपना प्यार जताते हुए ऋषि को किस कर लेती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। ऋषि और राधा एक दूसरे से प्यार करते हुए भी हमेशा ऐसा दिखाते हैं जैसे वे एक दूसरे से नफरत करते हो। बचपन की एक लड़ाई के चलते वे 10 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते। एक दिन जब राधा कॉलेज जा रही थी तो उसका स्कूटी खराब हो जाता है। असल में उसके स्कूटी को खराब करने वाला और कोई नहीं बल्कि ऋषि था। उसने जानबूझकर स्कूटी खराब की थी ताकि वह राधा को अपनी बाइक पर बैठा सके, लेकिन उसका यह प्लान फेल हो जाता है क्योंकि राधा का भाई अर्जुन उसे कॉलेज छोड़ने चला जाता है। जब वे सिग्नल पर रुके होते हैं तो एक लफंगा लड़का राधा को गंदी नजरों से देख रहा होता है। यह देखते ही ऋषि तिलमिला उठता है और उस लड़के के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देता है, लेकिन वह लड़का फिर भी नहीं मानता और अपनी बाइक पीछे ले जाकर राधा को देखने लगता है। ऋषि गुस्से से पास खड़ी एक बच्ची से छाता खरीदता है और राधा और उस लड़के के बीच कर देता है। इतने में अर्जुन को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है और वह राधा को कॉलेज छोड़ने का जिम्मा ऋषि को देकर चला जाता है। राधा ऋषि की बाइक पर बैठती है और दोनों मन ही मन बेहद खुश होते हैं। वे खुशी खुशी कॉलेज पहुंचते हैं। दोस्तों को लगता है कि अब ऋषि और राधा की लड़ाई खत्म हो गई है और शायद दोनों एक हो गए हैं, लेकिन राधा को पहले ही समझ आ गया था कि उसके स्कूटी के खराब होने के पीछे ऋषि का हाथ है। एक दिन जब ऋषि के घर पूजा हो रही थी तो राधा के पूरे परिवार वाले ऋषि के घर आए हुए थे, लेकिन राधा कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तो ऋषि फूल लाने के बहाने राधा के घर उसे ढूंढने चला जाता है, लेकिन राधा वहाँ भी नहीं दिखाई देती। जब ऊपर उसके बेडरूम में देखता है तो राधा साड़ी पहन रही थी। उसे इस तरह देखकर ऋषि का अरमान कुछ और ही कहने लगा। जब राधा दरवाजा खोलती है तो ऋषि उसके सामने ही गिर जाता है। राधा तो साड़ी में बिल्कुल बताशा लग रही थी। रात को खाने के वक्त शोभा का कॉल आता है और वह कहती है कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांडी है। ब्रांडी सुनकर ऋषि का लार टपकने लगता है। वह अपने भाई से कहता है, अभी शोभा का कॉल आया था, उसके पास एक ब्रांडी है, तू छत पर चल, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऋषि राधा के घर जाता है, लेकिन उसके घर वाले उसे खाने को कहते हैं। वह बहाना बनाते हुए कहता है कि वो खाना खा चुका है, मुझे शोभा से कुछ काम है। जब शराब की बोतल लेकर जाने लगता है तब अर्जुन उससे पूछता है, ये क्या ले जा रहा है, दिखा तो मुझे। राधा मन ही मन खुश हो रही थी कि आज कैसे भी यह पकड़ा जाए। जब अर्जुन बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें केवल चॉकलेट ही। ऋषि तो एक नंबर का खिलाड़ी था, वह पहले ही बोतल को हूडी में छुपा चुका था। राधा जब घर जा रही थी तो उसकी स्कूटी खराब हो गई। मजबूरन उसे ऑटो से घर जाना पड़ा। जब वह कुछ दूर गई तो रास्ते में उसे कुछ गुंडों ने घेर लिया। वे उससे मस्ती करने का बहाना बनाते हुए क्रिकेट खेलने की बात करने लगे। उनमें से एक गुंडा कहता है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर 10 मिनट के अंदर तुम किसी को फोन करके यहाँ बुला सकती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। राधा ने सोचा कि इतनी रात को ऋषि के अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन समस्या ये थी कि राधा और ऋषि ने पिछले कई सालों से आपस में बात तक नहीं की थी। गुंडों की आवाज सुनकर ऋषि समझ जाता है कि राधा किसी मुसीबत में है। वह बिना देर किए वहां पहुंचता है और सारे गुंडों की जमकर पिटाई कर देता है। इस घटना के बाद ऋषि और राधा ने 10 साल में पहली बार आपस में बात की। धीरे धीरे दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। इस बीच अर्जुन अपनी बहन के लिए बिना बताए एक रिश्ता पक्का कर देता है। जब लड़के वाले उसके घर शोभा को देखने आते हैं तो तभी सबके सामने शोभा कहती है, मैं ऋषि के भाई से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये सुनते ही अर्जुन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अर्जुन अपनी बहन से बिना बताए उसका रिश्ता तय कर देता है। जब लड़के वाले शोभा को देखने आते हैं तो उसी समय शोभा सबके सामने बोल देती है, मैं यह शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं ऋषि के भाई से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। यह सुनकर अर्जुन को ऐसा लगता है जैसे किसी ने खंजर उसके दिल में उतार दिया हो। गुस्से में आग बबूला अर्जुन सीधे ऋषि के भाई के ऑफिस पहुँचता है और सबके सामने उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। अर्जुन चिल्लाकर कहता है, जिसे मैंने भाई समझकर घर में घुसने दिया उसी ने हमारे घर में डाका डाल दिया। जब ऋषि घर आता है तो देखता है कि उसका भाई बुरी तरह घायल है। जब उसे पता चलता है कि यह सब अर्जुन ने किया है तो वह गुस्से से अर्जुन के पास जाता है और उससे भिड़ जाता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद अर्जुन कहता है, अगर मेरी इस घर में थोड़ी सी भी इज्जत है तो तुम उन लोगों से रिश्ता तोड़ लोगे। आज से यह लोग हमारे लिए मर चुके हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। उस दिन से दोनों परिवारों के बीच इतनी दरार आ जाती है कि कोई भी एक दूसरे से बात तक नहीं करता। राधा भी गुस्से में ऋषि से बात करना बंद कर देती है। अब आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
राधा जब मरीज को ट्रीटमेंट करके घर जा रही थी तो रास्ते में बिल्कुल सुनसान था। सड़क पर कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। राधा को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था और अचानक लाइट भी चली गई। तभी एक मोटरसाइकिल की लाइट जलती हुई दिखी। उसने पलट कर देखा तो वह तो ऋषि था, लेकिन राधा ने उसकी मोटरसाइकिल पर बैठी ही नहीं। ऋषि अपने मोटरसाइकिल की लाइट के सहारे राधा को सुरक्षित रास्ता दिखाता हुआ उसके साथ चलने लगा। राधा आगे आगे चल रही थी और ऋषि पीछे से लाइट दिखा रहा था। तभी वहाँ सरपंच आ गया और कहने लगा, अरे तू अब तक सुधरा नहीं, वह तुझे भाव नहीं दे रही है, फिर भी उसके पीछे पड़ा है। सरपंच के रोज रोज के तानों से ऋषि तंग आ गया था। उसने सरपंच को अपने रूम पर बुलाया और दोस्तों के साथ मिलकर उसकी ऐसी खातिरदारी की कि सरपंच ने कसम खा ली कि अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। अगली सुबह राधा ने रास्ते में एक ऑटो का एक्सीडेंट होते देखा। उसे डर लगने लगा कि कहीं ऋषि का तो एक्सीडेंट नहीं हो गया, क्योंकि ऋषि पहले ही रिक्शा से आगे निकल गया था। डरी हुई राधा तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। वहां उसने देखा कि ऋषि बिल्कुल ठीक था। ऋषि को सही सलामत देखकर राधा की जान में जान आई। उसने रोते हुए ऋषि को गले लगा लिया। अब राधा और ऋषि दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। उनकी योजना थी कि दोनों परिवारों को फिर से एक किया जाए। ऋषि अपने भाई से पूछता है, तुझे शोभा से प्यार कैसे हुआ? लेकिन उसका भाई कोई जवाब नहीं देता। उधर राधा अपनी बहन शोभा से यही सवाल करती है, लेकिन शोभा भी कुछ नहीं बताती। फिर दोनों ने सोचा कि अगर उनकी माँ को मिलवा दिया जाए तो शायद बात बन जाए। वे एक चालाकी भरा प्लान बनाते हैं। एक दूसरे की साड़ियाँ छत पर फेंक देते हैं ताकि दोनों माँ को बहाने से मिलने का मौका मिल जाए, लेकिन नतीजा इसके ठीक उलट होता है। साड़ी की वजह से दोनों माँ के बीच और भी झगड़ा हो जाता है और मामला पहले से ज्यादा बिगड़ जाता है। अब ऋषि ने एक और प्लान बनाया। उसे पता था कि शुक्रवार को उनकी माँ मंदिर जरूर जाती है। इस बार उसने एक मशहूर टीवी सीरियल के हीरो को उसी मंदिर में बुला लिया। जैसे ही उसकी माँ ने हीरो को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उससे मिलने चली गई। इस दौरान ऋषि की माँ ने राधा की माँ को भी वहाँ बुला लिया। हीरो के नाम और चेहरे से मोहित होकर दोनों की माँ ने आपस में बातें शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी बातचीत इतनी बढ़ गई कि वे साथ में ऑटो लेकर घर वापस चली गयी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।